दुश्मन का दम निकालने वाले ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जल, नभ और थल हर ओर से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को परास्त कर दिया। हिंदुस्तानी सेना का शौर्य देखकर दुश्मन घुटनों पर आ गया, सरेंडर कर दिया। उसे हिंद की सेना और सूरमाओं के शौर्य पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एलओसी से रमन सैनी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं रमन सैनी। इंडिया डेली की टीम आज भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के उस इलाके में पहुंची है जहां पर भारतीय सेना ने 6 और 7 तारीख की मध्यरात्रि और उसके बाद पाकिस्तान के उकसावे पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये वही इलाका है जहां भारतीय सेना ने शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस का परिचय देते हुए इतिहास की एक नई लकीर जो है वो खींच दी थी। ये वही इलाका है जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया था। उसमें से 5 आतंकी कैंप अखनूर से लेकर पुंछ के बीच में पड़ने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच, जिसका सुरक्षा का जिम्मा 16वीं कोर के पास है, उस इलाके में 5 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया गया था। लेकिन 6 और 7 तारीख की मध्यरात्रि के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने अंजाम दिया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारतीय रिहायशी इलाकों को आर्टिलरी गन से फायर कर कर निशाना बनाना शुरू किया गया और करीबन 1800 राउंड आर्टिलरी गन्स की फायर जो है वो भारतीय सेना और भारतीय इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। बदले की कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी करीबन इतने ही राउंड जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी गन के दागे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की कई पोस्टें इस इलाके में धुआं होती हुई नजर आई हैं और पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आज इंडिया डेली आपको उसी लाइन ऑफ कंट्रोल से ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाएगा कि कैसे भारतीय सेना का अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। किसी भी देश की सेना की सबसे बड़ी पावर होती है, वो होती है आर्टिलरी पावर। उसके पास कितनी आर्टिलरी पावर है, उसके दम पर ही उस सेना का आकलन किया जाता है और वो उसी दम पर अपने दुश्मन को माकूल और मुंह तोड़ जवाब दे पाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस समय संघर्ष का टाइम चल रहा था, उसमें भारतीय सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उसके पीछे आखिरकार कौन सा ऐसा हथियार है जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, आज उसकी हम तस्वीर आपको ग्राउंड जीरो से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये देखिए, ये एक आर्टिलरी शेड बनाया जाता है जहां से दुश्मन के पोस्टों पर निशाना बनाया जाता है। अब किस तरीके की ड्रिल होती है, हम यहाँ पहुंचे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये गन है आर्टिलरी की गन, जिससे हमने बाकायदा पाकिस्तान को जवाब दिया और किस तरीके की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर होती है। ये देखिए, बाकायदा यहाँ पर गोला जो है वो फायर यहाँ पर डाला जाता है और उसके बाद ये समझिए यहाँ पर ये गोला दागकर दुश्मन की जो चौकियां यहाँ से 25 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके में मौजूद हैं, 25 किलोमीटर से भी दूर जो पाकिस्तान की पोस्टें हैं, उन पोस्टों पर सीधे तौर पर यहीं से इस गन के माध्यम से निशाना लगाया जाता है। और ये गन जो है ये आर्टिलरी है, मीडियम आर्टिलरी गन है ये, और इस गन की खासियत ये है कि ये पिन पॉइंट ऑपरेशन जो है वो कर सकती है। पिन पॉइंट जगह पर अपने गोले को फेंक कर बाकायदा वहां पर विध्वंस कर सकती है। दरअसल इस गन को यहाँ पर जो एक बहुत एडवांस रडार सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद ये गन जो है दुश्मन के इलाके में सीधे तौर पर विध्वंस कर देती है। किस तरीके से ये काम करती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेना के एक हवलदार साहब। 6 और 7 तारीख को हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने लगातार रिहायशी इलाकों को हमारे निशाना बनाया। इस इलाके से भी आपने लगातार जवाबी कार्रवाई की है। किस तरीके की वो कार्रवाई रही, कितनी सटीक कार्रवाई रही और क्या कुछ एग्रेशन आपके बीच में उसमें देखा जा रहा था? उस टाइम देखा जा रहा था कि मतलब हमको जैसे ही मिला था कि हमको फायर पावर देना है और उसके साथ में हमको डिप्लॉय होने का मौका मिला, तो हमने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। और जैसे ही हमको मिला कि जिस टाइम हमको फायर पावर देना था, उस टाइम हमने बहुत ही जबरदस्त यहाँ से फायर पावर दिया है। इसके साथ में ये हमारी गन है जिसमें यहाँ से एक गोला लोड होता है, जो इसकी जो रेंज है वो 25 से 30 किलोमीटर है, जो कि उसके बाद में हमको कमांड पोस्ट से जो आदेश मिलता है ऊपर से, जिस एलिवेशन में या जिस टारगेट को बर्बाद करना होता है उस पर जो फायर पावर देना होता है, उतना हम यहाँ से करते हैं।
तो जब हमने देखा कि 6 और 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया, हमने दुश्मन की 9 ऐसी आतंकी ठिकाने थे जिनको ध्वस्त किया गया, उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की तरफ से फायर शुरू हो गया था। जी सर, वो शाम के टाइम हुआ था। उसमें फिर से हमको फिर फायर पावर देने के लिए बताया गया था और हमने उसमें सक्षम मतलब एक परफेक्ट फायर प्लान जो जितनी तादाद में हमको यहाँ से मिला था, हमने उस टारगेट को बर्बाद किया। तो आपके इस इलाके के सामने कितनी ऐसी पोस्टें हैं जिनको आपने बर्बाद किया है? लगभग 5 से 6 पोस्टें हमने बर्बाद की। एक गन से? नहीं, सभी गनों से, सभी से मतलब। तो लगातार ये कब तक इस तरीके से जो फायर चलता रहा है, कितनी कितने तारीख तक? ये चला है 10 तारीख को सुबह से लेके शाम तक हुआ शाम है। तक चला है जी। तो ये हथियार जो है जिस तरीके से मीडियम आर्टिलरी गन के बीच में आता है, तो कितना कैपेबल है हथियार और इसकी मारक क्षमता कितनी सटीक है इसकी? सर ये बहुत ही कैपेबल है, मतलब इसको जहाँ पे पिन पॉइंट को बर्बाद करने में सक्षम है और इसको हम मैक्सिमम लॉन्ग टाइम तक भी फायर कर सकते हैं जितनी तादाद में हमको फायर करना होता है। और ये 25 से 30 किलोमीटर तक इसके मतलब लगभग इसकी रेंज है जो अच्छा, इसको अगर आपको आदेश आता है तो इसको तैयार करने में कितना वक्त लगता है आपको? इसको तैयार करने में 1 मिनट का टाइम लगता है। 1 मिनट का? हाँ, इसको एक बार मैं डेमो देखना चाहूंगा कि 1 मिनट में कैसे आप इसको तैयार कर लेते हैं। तो हम आपको डेमो दिखाते हैं कि किस तरह से 1 मिनट के अंदर जो है इस गन को जो है वो फायर करने के लिए रेडी कर दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो कमांड यहाँ से आती है। आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए, किस तरीके से आप करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, एक अचानक आवाज आती है, गन तैयार होती है और उसके बाद यहाँ पर ये गोला जो है वो डालकर इसको पूरी तरीके से फायर कर दिया जाता है और उसके बाद इसे लोड कर दिया जाता है। दुश्मन को हमारे ठिकाने के बारे में पता ना चल सके, अगर कोई हवाई हमला होता है तो उसके बारे में उस समय जो है वो छुपाए कर सके। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो बाकायदा एक कैमोफ्लाइज शेड जो है वो बनाया जाता है और जब सटीकता से निशाना लग जाता है तब किस तरीके का रिएक्शन होता है आपका? उसके बाद में रिएक्शन ये होता है कि मतलब हमको जैसे ही आदेश मिलता है, हमको ऑर्डर पास किया जाता है कि वहाँ पे अब हमको मतलब मैक्सिमम तादाद में राउंड डालने हैं ताकि टारगेट जल्दी बर्बाद हो जाए उसको। तो फिर उतनी तादाद में जैसे 5 राउंड फायर 10 राउंड फायर आता है तो उतना करके हम उसको बर्बाद कर देते हैं। मतलब भारत माता की जय घोष भी होता है उस समय? जी जी। कैसे? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये कोई भी दुश्मन की पोस्ट को जब विध्वंस किया जाता है तो इसी तरीके से भारत माता का जय घोष जो है वो इस आर्टिलरी जो पॉइंट बनाए जाते हैं, आर्टिलरी जो डक्स बनाई जाती हैं, यहाँ से इसी तरीके का जो है वो उद्घोष होता है और ये कहीं ना कहीं एक साइन होता है कि किस तरीके से भारतीय सेना ने अपने दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया है। चाहेंगे ये बताइए, ये गन जो है मीडियम आर्टिलरी गन में आती है कि क्या इसकी खासियत है, कितनी मारक क्षमता है और किस तरीके से ये सटीक फायर कर सकती है? सर ये इंडिया का गन है, ये 130 का है, मीडियम आर्टिलरी से है। सर ये जो गन है हमारा माता हम समझ के इसमें हम पूरे काम करते हैं, पूरे इंडियन आर्मी का। और ये इसमें हमारा हुक्म मिलने पर हम लोग 1 मिनट के अंदर हम इस गन को तैयार कर देते हैं। इसमें फायरिंग के तौर पर इसको हम बिल्कुल रेडी कर देते हैं और इसके बाद हमने विद इन 10 या 15 सेकंड के अंदर हमारा ये इसमें से गोला निकल जाता है। और खास करके इसमें ये है, जितना भी पाकिस्तान का जो गन है वो सिविलियन के ऊपर गोला गिराते हैं, तो हमारा सिविलियन इसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी होने का संभावना है। तो इसलिए हम लोग ने इस गन से पाकिस्तान का बंकर, पाकिस्तान का जितना भी गन है, मोटार पोस्ट जितने भी उनका एलसी में जितने भी है, आर्टिलरी का जितना भी है उनका, उनको उड़ा के धुआं कर दिया है। और ऑपरेशन जो सिंदूर है उसका जो हमारा जो बहनों को उन्होंने विधवा किया है उनको बदला लिया हम लोग ने। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगांव में जिन 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था उसका बदला यहाँ पर भारतीय सेना ने लिया है। और मैं फिर आपको बता दूं, ये वो इलाका है जहाँ पर भारतीय सेना ने अपना दमखम, अपना शौर्य, अपना पराक्रम, अपना अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान की 5 ऐसे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। वो इसी इलाके से उनको फायर कर ध्वस्त किया गया, यानी कि जो 16वीं कोर के अधीन आने वाला लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, साउथ ऑफ पीर पंचाल से लेकर अखनूर तक का जो इलाका है, जहां पर भिम्बर, कोटली, निक्याल,
छम का जो इलाका है और रावलाकोट का जो इलाका है, यहाँ पर भारतीय सेना का अदम साहस देखने को मिला। और इस तरीके के हथियारों के बदले ही जो है वो पाकिस्तान महज 4 दिन भी जो है वो टिक नहीं पाया युद्ध के अंदर और घुटने पूरी तरीके से उसने टेक दिए। इस तरीके के एक नहीं बल्कि दर्जनों गनें जो हैं वो रेजिमेंट के रूप में लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग इलाकों के अंदर स्थापित की गई हैं, लगाई गई हैं, ताकि इन गन के माध्यम से उनको माकूल जवाब दिया जा सके। एक बड़ी बात ये कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी रूप में सीज फायर को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है, ये परमानेंट सीज फायर नहीं है। और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हिमाकत की, पाकिस्तान ने दोबारा कोई नापाक चाल चली, तो फिर भारत उसी दमखम के साथ जो है वो कार्रवाई करेगा जैसे कि 6 और 7 तारीख की मध्यरात्रि और उसके बाद पाकिस्तान के उकसावे की जो कार्रवाई थी उसमें बदले की कार्रवाई के दौरान भारतीय सेना का साहस जो है वो देखने को मिला। तो ये एक हथियार है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके के तमाम हथियार आज हम आपको दिखाएंगे जो न केवल फायर कर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, बल्कि वो हथियार भी आपको दिखाएंगे जो दुश्मन के दागे गए हथियारों से अचूक सुरक्षा करता है। और कह सकते हैं कि हम एक आयरन डोम जो है वो भारत के आगे सरहदों पर बना देता है, जिससे पाकिस्तान की तरफ से फायर किया हुआ कोई भी, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो आर्टिलरी गन का गोला हो या फिर किसी भी तरीके का ड्रोन हो, जो ड्रोन स्वयं जो है भेजे गए थे पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें चाइनीज और टर्किश ड्रोन शामिल थे, उन ड्रोनों को भी हमने मार गिराया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, यानी कि टेम्परेरी सस्पेंड किया गया है। अभी यह ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। देश के रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सेनाओं को पूरी छूट दे दी गई है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का एक्शन होगा उसका रिएक्शन भारतीय सेना की तरफ से देखा जाएगा। किन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वो तस्वीरें हम आपको लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल से दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये है आर्टिलरी गन, जिस गन के माध्यम से लगातार भारतीय सेना जो है वो दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो किस तरीके से भारतीय सेना ने इस मीडियम आर्टिलरी गन का इस्तेमाल कर बाकायदा यहाँ पर पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया और किस तरीके से यहाँ पर आप कार्रवाई होती है वो भी देख सकते हैं। साहब, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कितनी देर में आप तैयार कर सकते हैं, उसका एक डेमो हमें दिखा दीजिए। ठीक है सर, आपको डेमो मिल जाएगा जी। ओके, गेट टिक पोस्ट, बैटरी टारगेट, B49 चार्ज 3, बेयरिंग सेंटर 0100 मिल्स, एंगल ऑफ साइड 300, एलिवेशन 126 मिल्स, 1 राउंड गन फायर। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर गन जो है वो लोड की जाती है और महज 1 मिनट के भीतर जो है इसे फायर के लिए तैयार कर दिया जाता है। और इस गन की खासियत ये है कि ये गन हर तरफ मूव कर सकती है। इसके बैरल को आप किसी भी तरीके से जो है वो अप एंड डाउन कर सकते हैं। करीबन 25 किलोमीटर से ज़्यादा का जो फायर पावर है इसका वो है और भारतीय सेना की ये शान मानी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस बार ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे रहे, नापाक इरादे रहे, जिसको देखते हुए पाकिस्तान ने बाकायदा यहाँ पर रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाने की कोशिश की, उन कोशिशों को किस तरीके से यहाँ पर जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे इन्हीं जवानों के मुख से कि आखिरकार किस तरीके से इस गन की खासियत है, क्या खासियत है और किस तरीके से दमखम जो है उस दिन भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो देखने को मिला। जनाब, ये बताइए कि जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद पाकिस्तान लगातार सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा था, उस समय हमने देखा कि भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया है। कितना जोश था उस दिन और किस तरीके की कार्रवाई हो रही थी? सर, जोश की बात करें तो इंडियन आर्मी तो नाम जोश ही है, बट अभी पिछले कुछ दिनों से हमारा जो है कि हमें पता है कि पहलगाम में कुछ आतंकी हमला हुआ था, हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ था, तब से हमारी फौज हर एक को अलर्ट कर दिया गया था। और जिस दिन हमारे को 10 मई को मौका मिला, हमने जब पाकिस्तान ने जो हमारे सिविलियन एरिया को निशाना बनाया था, उस समय हमारे को जब आदेश मिला तो हमने उनकी कम से कम 20 से 22 चौकियों के ऊपर
फायर किया था और उसको नज़र-ए-नबूद किया था। इस जगह से 20 से 22 चौकियां जो आपने फायर बिल्कुल इसी जगह से हमने 20 से 22 चौकियों के ऊपर हमने फायर किया था। कई पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने की भी खबर है। हाँ, अभी तक ये खबर है कि 35 से 40 तो जो पाकिस्तान के जो सैनिक है उनकी मारे जाने की खबर है। बाकी अपना कोई ऐसा कैजुअल्टी नहीं हुआ है और अपना भी हम सेफ में हैं। जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से भी फायर लगातार हो रहा था तो गोले आसपास में भी गिर रहे होंगे। हाँ जी, ये हमारे सामने एक सिविल इलाका है। यहाँ पे कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर में ये गोले पड़ रहे थे, तो जैसे उनका गोला आया है तो हमने गोले का जवाब गोले से दिया। गोले का जवाब गोले से दिया ये हमारे सिविल लोग यहाँ पे जो सिविल गांव है उनके ऊपर जब अटैक हुआ तो हमारा जोश और खुल गया। आपको लगता है कि आपके पास दोहरी जिम्मेवारी थी, एक तो आपको सिविलियंस को भी बचाना था और दुश्मन को भी मुंह तोड़ जवाब देना था। जिम्मेदारी थी, पर जिम्मेदारी से हम लोग को उसको ट्रेन किया हुआ था, इस तरह कैसे हमको फायर करना है, क्या करना है, कैसे बचाव करना है, ये सब हमको ट्रेन किया हुआ था। अच्छा ये बताइए, आप इस गन को ऑपरेट करते हैं, 1 मिनट में कितने राउंड जो है वो फायर करने की इसकी क्षमता है? 1 मिनट में 2 राउंड फायर कर सकते हैं। 2 राउंड फायर कर सकते हैं। लेकिन उस दिन मैंने सुना कुछ ज्यादा ही इसकी क्षमता बढ़ा दी गई थी कि एकदम लगातार इससे फायर जो है किया जा रहा था। हाँ, जैसे अगर 2 राउंड गन फायर 3 राउंड गन फायर होता है ना, उस समय तो 5 राउंड 6 राउंड हो सकते हैं। 6 राउंड तक भी फायर किया जाता है। तो यहाँ से उस इलाके में जो पाकिस्तान का पीओके का इलाका पड़ता है, वहाँ पर जो हम कई तस्वीरें देख रहे थे कि पोस्टें जली हुई हैं, धुआं फैला हुआ है चारों तरफ से, वो आपने किया? हाँ, हमने किया। मतलब हमारे को ऊपर से ऑर्डर आया, मतलब 20-22 का बंकर को उड़ाना है, मतलब टारगेट मिला है, ऊपर से आदेश आया है, हम तो इसको ऊपर लगा के हम फायर तो आप उन इलाकों को टारगेट कर रहे थे जहाँ से वो सिविलियन इलाकों को जो है वो फायर किया जा रहा है? नहीं, हम सिविलियन के ऊपर को टारगेट नहीं किया, मतलब हम तो पाकिस्तान और एरिया को, मतलब सैनिकों को। पाकिस्तान की उन पोस्टों को फायर आपने किया जहाँ से हमारे सिविलियन इलाके को टारगेट कर रहे थे वो लोग। हाँ, उन्होंने हमारा सिविलियन के ऊपर अटैक किया, हम पाकिस्तान सैनिकों को एरिया को अटैक किया है। पाकिस्तानी सैनिकों को अटैक किया। और ये बताइए, जिस तरीके से 10 तारीख जिस दिन सीज फायर जो हुआ, उस समय क्या तस्वीर यहाँ चल रही थी और अचानक जब आप लोगों को ये मैसेज मिला उसके बाद भी हमने सुना कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम हुआ था, युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ था। जी हाँ, पाकिस्तान ने जो है सबसे पहले इसका जो है उल्लंघन किया था। उन्होंने सबसे पहले जो हमारे सिविलियन पर जो है अटैक करना शुरू कर दिया। और इंडियन आर्मी जो है अपनी जान से पहले जो अपने सिविलियन की जान उनको प्यारी है, तो इसीलिए हमने जो है मौके को देखते हुए पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ताकि जो है हमारे सिविलियन जो है उन पर अटैक बंद हो सके। इसके लिए आप लोग रडार्स की भी मदद लेते हैं, जो हमारे बहुत जो सोफिस्टिकेटेड और एडवांस रडार है, उनसे भी लोकेशन लेकर आप लोग फायर करते हैं? जी, पहले से ही है, हमारा पता रहता है, हाई लेवल पे पता है, वो हमें डाटा पास करते हैं, हम उसी पे फायर करते हैं। खुली छूट मिली हुई है इसमें भारतीय सेना को? अभी तो खुली छूट मिली हुई है कि दुश्मन अगर हमें आंख दिखाएगा तो हम उसको बर्बाद आंख करेंगे। फोड़ने की क्षमता भी रखते हैं। और हम जी। तो अभी ये जो कहा जा रहा है कि अस्थायी रूप से सीज फायर जो है वो हुआ है। अगर पाकिस्तान के कंडक्ट को हम देखेंगे, उसके रवैये को देखेंगे, उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति जो है वो तय करेंगे। तो अगर दोबारा पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करता है तो आप लोग तैयार हैं पूरी तरीके से? जोश हम पूरा है? 24 आवर्स से तैयार है, जोश कभी पूरा भी जोश से कभी भी फायर आएगा, कम फायर के हिसाब से फायर कर सकते हैं। फायर के हिसाब से तो पूरी तैयारी आपकी तरफ से है, अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन नहीं किया गया है? अभी तक एक भी डाउन नहीं किया। कैसे हम फायर पहले था, अभी भी ऐसे हम रेडी है। तो जैसे हम पहले थे उसी तरीके से हम अभी भी तैयार हैं। और लगातार अगर हम देखेंगे तो ये गन जो है ये मीडियम आर्टिलरी गन है और इस गन के माध्यम से पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए भारतीय सेना ने मजबूर किया है। इस गन की क्षमता जो है वो 1 से 3 राउंड फायर करने की है 1 मिनट के अंदर। लेकिन उस दिन जब 10 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा था और हमारे भारतीय सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, उस समय ये गन जो है वो 4 से 5 राउंड 1 मिनट के अंदर फायर कर रही थी। और आप ये सोचिए कितना जोश था, किस तरीके का जज्बा था और किस तरीके का अदम्य साहस का जो परिचय है वो भारतीय सेना के जवान दिखा रहे थे। भारतीय सेना की अगर असली ताकत है तो वो इन्फेंट्री के साथ साथ में उसकी आर्टिलरी पावर होती है और आर्टिलरी पावर के दम से ही हम घुटने टेकने को दुश्मन को मजबूर कर सकते हैं। और वही इस बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष शुरू हुआ, खास तौर पर जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने मिलकर 9 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया। और उन 9 आतंकी कैंपों के ध्वस्त होने में 5 आतंकी कैंप जो हैं वो 16 कोर के एरिया में जो हैं वो पाए जाते हैं। और यहीं से भारतीय सेना की तरफ से वो कार्रवाई कर उन आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया गया। तो जोश, जज्बा और गुस्सा, ये तीनों भारतीय सेना के अंदर लरबेज था पूरी तरीके से। और इसी के चलते उन्होंने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया है जो शायद ही पाकिस्तान अपनी जिंदगी में कभी दोबारा भूल पाएगा। इंडिया डेली की टीम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के जिस हिस्से में मौजूद है, मेरे ठीक सामने अगर देखेंगे तो छम का इलाका पड़ता है।
इस तरफ अगर आप देखेंगे तो निक्याल का, और मेरे ठीक लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कोटली का वो इलाका जहां भारतीय सेना ने उन 9 आतंकी ठिकानों में से एक ठिकाना ध्वस्त किया था। ये दरअसल 16 कोर के ज्यूरिडिक्शन वाला वो एरिया है जहां पर 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना की तरफ से ध्वस्त किया गया था। कुल मिलाकर 9 आतंकी ठिकाने जो हैं वो ऑपरेशन जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का बदले की कार्रवाई जो हुई थी भारतीय सेना की तरफ से उन बहनों की सिंदूर के मांग के बदला लेने के लिए, उसमें जो है ये कार्रवाई की गई थी। हम बात कर लेते हैं उन्हीं वीर जवानों से जिनके कंधे पर ये पूरी जिम्मेवारी थी कि किस तरीके से उन 26 बहनों की मांग का सिंदूर का जो है वो बदला लेना है, और देश ने जिसका संकल्प लिया था। सर ये बताइए कि जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से हमारी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई थी, क्या कुछ उसमें मन में चल रहा था, क्योंकि कुछ क्लियरिटी जो है वो उस समय थी नहीं? देखिए, इस तरह की किसी भी सिचुएशन के लिए फ़ौज हमेशा तैयार रहती है, प्रैक्टिस करती रहती है, ट्रेनिंग करती रहती है। जब ये इंसिडेंट हुआ तब वो ट्रेनिंग टॉप गियर में आई और हम लोग मोबिलाइज होने के लिए रेडी हुए कि कहाँ पे हमने जाना है, कहाँ से हमने दुश्मन के टारगेट को एंगेज करना है। जिसका डेटा हमारे पास था और जिसका डेटा नहीं था वो वाला डेटा कैसे एक्वायर करना, उसकी तैयारी हुई। और यदि आप फीलिंग की बात करते हैं तो दिल में गुस्सा था, एक रोष था और एक भावना थी, एक जज्बा था कि हमने इस चीज़ का बिल्कुल बिफिटिंग रिप्लाई देना है, बिल्कुल एक समुचित जवाब देना है, ताकि आइंदा दुश्मन दोबारा से ये हरकत करने की गुस्ताखी ना करे। 6 और 7 तारीख की वो मध्यरात्रि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, इसी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से ठीक सामने का जो पाकिस्तान में लॉन्च पैड थे, जो आतंकी कैंप थे, 5 आतंकी कैंप को जो है ध्वस्त किया गया इस इलाके के अंदर। कैसे इतना प्रिसाइसली आपने वो अटैक प्लान किया ताकि सिविलियंस को हर्ट ना हो, सिविलियंस को कोई नुकसान ना हो, सीधे सीधे आतंकी कैंपों के ऊपर जो है वो निशाना साधा जाए, और जब ये ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो कैसी अनुभूति रही? प्लानिंग हमारी इस तरह से रहती है, हमारे पास अपने खुद के इंडिया के अंदर मेड इंडिजीनियस रडार्स हैं, सेंसर्स हैं, न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स हैं, जिनकी मदद से हम बिल्कुल एक्यूरेट डेटा उनकी लोकेशन निकालते हैं। यदि वो एक्टिव नहीं भी हैं दुश्मन के इक्विपमेंट या दुश्मन के वेपन्स, तब भी उनकी डेटा हमारे पास आती है। और जब एक्टिव हो जाते हैं तो कंफर्मेशन के साथ ही अगले 30 से 45 सेकंड के अंदर हम उनको एंगेज करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब ये टारगेट सक्सेसफुली एंगेज हुए और ऑप सिंदूर की सफलता के बाद दिल में खुशी थी, गम तो था ही कि नुकसान तो बहुत हो गया है, ये हमला करने की दुश्मन ने ज़रूरत करी, लेकिन एक खुशी इस बात की थी और कॉन्फिडेंस इस बात का था कि आइंदा दुश्मन हमारे ऊपर देखने की पहले कम से कम 10 बार तो सोचेगा ही। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आपको ये इस बात का कहीं ना कहीं इल्म था कि दुश्मन पलटवार करेगा, सिविलियन इलाकों को टारगेट कर सकता है, आपकी पोस्टों को टारगेट कर सकता है, उसके लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार थे? जी बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान का इतिहास रहा है, वो एक बार माफ़ी मांगने के बाद, एक बार गिड़गिड़ाने के बाद दोबारा उठ करके हमला ज़रूर करता है। ये तो हमारी इतिहास गवाह है, हमारी मिलिट्री हिस्ट्री की कैंपेन से और अदरवाइज़ भी हमारे को पता है। हम इस बात के लिए पूरी तरह तैयार थे कि जब हमने एक तरफ हमला किया है, एक तरफ हमला करने के बाद यदि पाकिस्तान चुप है तो ज़रूरी नहीं है कि वो थोड़ी देर के बाद भी चुप रहेगा। वो इंतज़ार करेगा कि कब हम उसको मौका दें कि हमारी कमज़ोरी ढूंढने का मौका उसको मिले और वो हमारे पर पलटवार करे। लेकिन ऐसा मौका उसे मिला नहीं, क्योंकि हम उससे ज़्यादा तैयार हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया गया तो सबसे मुश्किल चुनौती वही होती है कि सिविलियंस को भी बचाना है, अपनी पोस्टों को भी जो है वो बचाना है और दुश्मन को करारा जवाब भी देना है। तो उस समय किस तरीके से आप लोगों ने पूरी प्लानिंग की ताकि इसमें सक्सेस मिले? देखिए, हमारी प्लानिंग के 3 पिलर्स है। पहला था तैयारी, जो कि हमें मेंटली, फिजिकली और लॉजिस्टिकली तीनों तरीके से की थी। दूसरा था हमारी सक्षमता, हमें अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स और अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा था। एनिमी के गोले आए, हैवी आर्टिलरी शेलिंग हुई, मगर हमने पूरी तरह से अपने काउंटर मेजर्स रेडी रखे थे और मैं एक गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। रही सिविलियन को टारगेट करने की बात, जी हाँ, हमारे प्रिसीजन एंगेजमेंट की वजह से पाकिस्तान ने हमें डिमोरलाइज करने के लिए हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट करना शुरू किया, मगर हम उस टाइम अपना जो कि इनिशियल टारगेट था टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकली इंजर्ड करना, उससे हमने चेंज करके उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एंगेज करना शुरू किया। और जहां से उन्होंने हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया, वहीं विद इन फ्यू सेकंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स वहां टारगेटिंग शुरू की और हमें अपने सिविल इलाकों को बचाया। ये भी है कि एडवांस जो रडार्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो मिलिट्री पोजीशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो किस तरीके से वो प्लानिंग रही और कितनी मिलिट्री टारगेट्स उस जो एडवर्सरी की साइड है वहाँ पर जो है वो डिस्ट्रॉय किए गए और कितने उनके जवान मारे जाने की सूचना आपके पास है? देखिए, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे पास भारतीय डेवलप्ड
मॉडर्न इंडिजीनियसली मेड रडार्स थे और न्यू जनरेशन टारगेट एक्विजिशन इक्विपमेंट्स थे। हमारे पास नए जनरेशन के गन लोकेटिंग रडार्स थे। उनके गोले फायर करते ही हमारे पास उनके कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे। और मैं एग्जैक्टली तो नहीं, पर ये बता सकता हूँ आपको कि दुश्मन की साइड मोर देन 20 to 25 पोस्ट हमने उसके डिस्ट्रॉय की है और 30 से ज़्यादा लोग उस साइड उनके कैजुअलिटी हुए हैं। पाकिस्तान लगातार इस बात को लेकर भी प्रोपोगंडा कर रहा था कि देखिए भारतीय सेना जो है वो उनकी सिविलियन पॉपुलेशन को है वो निशाना बना रहे थे। हमने ये भी देखा कि कई बार जो है उन्होंने सिविलियन इलाके के अंदर ही अपनी गन पोस्ट बना रखी थी। अगर हमारी तरफ से रिटेलिएशन हो तो वो उनके सिविलियंस को नुकसान हो, उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए क्या कुछ अपनी तरफ से था? देखिए, हमारे पास जो टारगेट्स का डेटा था वो पूरी एश्योरिटी थी उस बात की कि हमारे पास सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो कि टारगेट जो कि एज ए टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किए जा रहे हैं, एज ए टेररिस्ट लॉन्च पैड यूज़ किए जा रहे हैं, हम लोगों ने उन्हीं को एंगेज किया। हमने किसी सिविलियन टारगेट के ऊपर कोई भी एंगेजमेंट नहीं करी है। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, उसको स्थायी रूप से जो है स्थगित किया गया है, तो अगर कोई दोबारा से एडवाइजरी की तरफ से इस तरीके की कोई नापाक हरकत होती है उसके लिए हम कितने तैयार हैं? हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम अभी भी तैयार हैं। अगर दुश्मन ये हिमाकत, ये गलती दोबारा करता है तो उसका इससे भी बुरा, इससे भी ज़्यादा बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दुश्मन को कोई मैसेज? दुश्मन को मैसेज बस यही है कि हमारे एक एक देशवासी के एक एक आंसू की कीमत वो सैलाब है जिसको चुकाने की काबिलियत अभी उनमें नहीं है और ना ही कभी होगी। अगर कोई भी नापाक, कोई भी नज़र इस तरह से हमारे देश की तरफ उठती है तो भारतीय सेना उस नज़र को नोच देगी, उन निगाहों को नोच देगी। और ये बात उनको याद रखने के लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आइंदा इसके बाद से कोई बात नहीं होगी। इस बार हम देखें तो बिना सरहद को लांगे, हमने बिना सरहद को पार किए उनको इतना बड़ा सबक दिया है, ज़रूरत पड़ी तो हम सरहद भी लांघेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसी ज़रूरत पड़ेगी, वो काम करने के लिए भारतीय सेना तैयार है और सक्षम है। जब जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी, भारतीय सेना जो है वो उसी तरीके से तैयार है। अभी टेम्परेरी सीज फायर जो है वो हुआ है। अगर पाकिस्तान का कंडक्ट ठीक नहीं रहा तो भारतीय सेना इस बार पीओके और पाकिस्तान की धरती में घुसकर भी अपने मासूम लोगों का बदला लेने के लिए हिचकिचाएगी नहीं।